बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, राइट। तो बच्चों ये चैप्टर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। और हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेल में देखेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या क्या हो सकता है, तो टाइम बचाने के लिए वो ऑलरेडी हमने लिखा है बोर्ड पर बेटा। तो इन चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन हम देखेंगे और हम आपके साथ जो भी सिलेबस हमने लिखा है उसको हम एक बार पढ़ देते हैं और हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना डिस्कशन आगे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बेटा बहुत छोटी सी बात है, मैटर एंड इट्स नेचर। तो बेटा क्लास 9th में बच्चे इन चीज़ों को पढ़े हुए होते हैं, राइट। और दूसरी बात बेटा आप क्लास 9th में ये भी पढ़ चुके होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी उसमें दी गई है, बट मॉडिफाइड थ्योरी क्या है तो उसके कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, राइट। एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, तो ये भी बातें आप जानते हैं ऑलरेडी। अब हम अगली बात देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट से कभी कभी नंबर एडवांस तक पूछ लिया जाता है, ये समझने वाली एक बात है, राइट। तो इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर को हम अच्छे से क्लियर करेंगे और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सिग्निफिकेंट नंबर से पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस कंसेप्ट को हम डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा बेहतरीन रूप से इसको समझेंगे, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे एसआई यूनिट। इसे आप देख सकते हैं, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। आफ्टर दैट डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है और यहाँ भी हम उसके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, राइट। अब जो यहाँ केमिस्ट्री जो बेसिकली बेटा शुरू होती है तो वो मोल और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जो हम शुरू करेंगे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से, फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट। एंड इन विच फर्स्ट लॉ this one will be what? Law of conservation of mass. So first one, law of conservation of mass, and second one, law of definite proportions, and third one, law of multiple proportions, right. And Gay-Lussac's law of gaseous volumes. So Gay-Lussac's law of gaseous volume, and at last you will see dear students Avogadro's law. तो इसके बाद हम Avogadro's law देखेंगे, तो ये फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट बेटा हम मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले। परसेंटेज कंपोजिशन में एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले हम देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज द वर्ड ऑफ एनसीईआरटी, वेरी सिंपल। थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। तो बेटा जनरली हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोल कंसेप्ट फर्स्ट एंड मोल कंसेप्ट सेकंड। तो स्पेशली जो ये मोल वाला वर्ड है इसे हमें बहुत ही क्लियर करके रखना है। देखिए इस फर्स्ट चैप्टर को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जो कि मोल से ही है, राइट। तो हम फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं,
तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं बेटा, वो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC, राइट। एंड नेक्स्ट वन हम देखेंगे मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, methods to express the concentration of solution and stoichiometric quantities, stoichiometric quantities। सो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सारे क्वेश्चंस लगभग यही से बनते हैं इस चैप्टर के। एक ये मूल कॉन्सेप्ट और ये एक दूसरा। देखो मैं 3 स्टार लगा करके अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, राइट। And after that, miscellaneous applications of mole concept and gravimetric analysis, इसके विषय में भी हम देखेंगे। And after that हम देखेंगे oxidation number, after that types of redox reaction, oxidation and reduction, displacement reaction, right? This one is displacement reaction एंड रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आपको याद रहना चाहिए। हम इसे याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे, राइट। तो कैसे आप इसे याद रखेंगे हम उसकी ट्रिक भी बताएंगे, उस ट्रिक पर डिस्कशन करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। एंड आफ्टर दैट बेटा वेरी इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ यल फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ यल फैक्टर। यल फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे डिटेल में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, राइट। एंड आफ्टर दैट बेटा हम डिस्कस करेंगे जिस नेक्स्ट पॉइंट की, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट मेथड है हाफ रिएक्शंस एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड वन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, third one fastest method for balancing an equation, right। after that बेटा हम देखेंगे concept of equivalent mass and normality, right। and then we will discuss regarding types of titration, which is very important from practical point of view also, right। so next one जो चीज हम देखेंगे बेटा, इसमें ये टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको मिल जाएगी, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और जिसमें इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ अदर एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो हमें आपको ये समझना है कि ये बेटा फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर जैसा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिखा गया है, और यह चैप्टर पूरी केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है, इसीलिए इसको फर्स्ट चैप्टर बनाया भी गया है। तो सारे कंसेप्ट को अगर हम टू दी पॉइंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की एक अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। मैं आपके बीच में आ चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ा करके मुझे बेहद खुशी मिलेगी और आपके कंसेप्ट बेहतरीन होंगे, तो आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ेंगे भी, राइट। तो बच्चों ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फर्स्ट चैप्टर का, और अब हम इसके एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में। बेटा मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इसमें कुछ ऐसी भी बातें हमने लिख दी हैं जो क्लास 9th से भी रिलेटेड हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं जे पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू और उनके क्वेश्चंस को लेकर के साथ में उन क्वेश्चनों को करते हुए भी हम जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर इसमें लिखे हुए किसी टॉपिक पर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप
रिकमेंड कर सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और वो वीडियो आपको मिलेगी। और नेक्स्ट बेटा जो हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो इन्फॉर्मेशन बेटा ये है कि अगर फर्स्ट चैप्टर ये अगर आपका बेहतरीन रूप से कंप्लीट होता है, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट चैप्टर और पूरी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाएगी, राइट। तो मुझे आपके बीच में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आते हुए बहुत ही खुशी मिल रही है और उम्मीद है कि आपका साथ मेरे लिए बहुत बेहतर होगा।